तो नमस्कार, मैं हूं भरत ओड़ा और आप देख रहे हैं पोस्टमार्टम। आज के हमारे पोस्टमार्टम का विषय है हमारे शास्त्र। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए मेरे कुछ एक मित्र बात बात में शास्त्रों में वर्णित भारतीय संस्कृति और उसकी नैतिकता की दुहाई देते रहते हैं। निश्चित ही उन्होंने शास्त्रों को पढ़ा नहीं है। अगर पढ़ा होता तो वे बात बात में शास्त्र की रट नहीं लगाते। कभी कभी तो वे नैतिकता की दुहाई देते समय शास्त्र शास्त्र इतनी जोर से चिल्लाने लगते हैं कि बेचारे शास्त्र ही शर्माने लगते हैं। वैसे तो किसी भी धर्म के शास्त्र अपनी व्याख्या करने की इजाजत नहीं देते, लेकिन बावजूद इसके इन धर्म शास्त्रों के मर्म की व्याख्या बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने समय में अपने अपने तरीके से की है। फिल वक्त मेरे पास मुद्रा राक्षस और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ग्रंथ उपलब्ध हैं। उन्हीं के मार्फत हम इन धर्म शास्त्रों की व्याख्या करेंगे। अंग्रेजियत और अंग्रेजी को लेकर भी हम काफी पूर्वाग्रह से ग्रस्त रहे हैं। माना कि 200 सालों तक अंग्रेजों ने हम पर नाना तरह के अत्याचार किए। सिर्फ अंग्रेजों ने नहीं बल्कि हर दौर के शासकों ने अपनी प्रजा पर अमानवीय अत्याचार किए हैं। अत्याचार सत्ता काबिज रखने के तरीकों में से एक तरीका है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अंग्रेजों ने हमारा बहुत दोहन किया। उनके अनेक माइनस पॉइंट के साथ साथ वे अपने पीछे कुछ प्लस पॉइंट भी छोड़ गए हैं। हालांकि इसमें मित्रों की राय जुदा हो सकती है। मैं यहाँ उन मुद्दों का खुलासा नहीं करना चाहता, लेकिन सिर्फ साहित्य और इतिहास के प्रकाशन के मुद्दे को यहाँ जरूर रेखांकित करना चाहूँगा। हमारे इन धर्म ग्रंथों को प्रकाश में लाने का काम भी उन लोगों ने किया है जिनको हम पानी पी पी कर गाली निकालते हैं। हमारे यहाँ तो ये मानसिकता रही कि हमारे पास जो ज्ञान है वह सिर्फ मेरे पास ही रहे। यही कारण रहा कि हमारे यहाँ साक्षरता की दर भी बहुत कम रही और रही तो एक विशेष वर्ग के पास ही रही। लेखन के नाम पर हमारे यहाँ सिर्फ धर्म ग्रंथ लिखे गए और वह भी एक विशेष प्रकार की पूर्ति के लिए। इतिहास लेखन में तो हमारा काम न के बराबर है। कुछ विदेशी विद्वानों को छोड़ दें तो हमारा काम तो है ही नहीं। ये अलग बात है कि भारतीय भाषाओं में, लोक भाषाओं में इस विषय पर खूब काम हुआ है, लेकिन हम बात कर रहे हैं हमारे धर्म ग्रंथों की। पुरातन का ऐतिहासिक प्रामाणिक परीक्षण करने से हम सदैव ही कतराते रहे हैं। इसलिए कभी भारतीय अतीत के इतिहास को हमने उजागर ही नहीं होने दिया। भारत में लिखित शिलालेखों, ताम्रपत्रों, विदेशी पर्यटकों और मुगल दरबारियों द्वारा लिखे ऐतिहासिक साक्ष्यों के अलावा पुरातात्विक सामग्री का अपूर्व भंडार फैला हुआ है, लेकिन हमारी रुचि इसके उत्खनन में कभी नहीं रही। विदेशियों ने भारत आने के बाद भारत के साथ साथ एक बड़ा काम यह भी किया कि संस्कृत भाषा का अधिकांश लेखन उन्होंने प्रकाशित किया। मैक्स मूलर, मोनियर विलियम्स, ए.बी. कीट्स, मैकडॉनेल जैसे 50 विद्वानों ने ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए अपने प्रचुर साहित्य का न केवल उद्धार किया बल्कि उनको व्यवस्थित और व्याख्यायित भी किया। भारतीय अतीत के ब्राह्मण साहित्य को समझने के लिए मोनियर विलियम्स के वृहत संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी नामक शब्दकोश और मैकडॉनेल के वैदिक इंडेक्स जैसे काम आज खुद ब्राह्मण विचारकों के लिए सबसे बड़े भरोसे का काम है। वेदों के प्रति अंग्रेजों ने कैसे प्राप्त की, ये एक छोटी मोटी जासूसी कथा ही है। अंग्रेजों के भारत से चले जाने के बाद से आज तक
हमने इस दिशा में न खुद काम किया और न किसी दूसरे को करने दिया। वेद महत्वपूर्ण ग्रंथ है, पर आज वही उपलब्ध है जो अंग्रेज बहादुर ने उपलब्ध करवा दिए थे। नैतिकता और धर्म की दुहाई देने वाले मेरे मित्रों को यह समझ लेना चाहिए कि अधिकतर धर्मशास्त्रों ने मनुष्य को डराए रखने का ही काम किया है। उसके पीछे मुख्य कारण अपनी सत्ता कायम रखना ही रहा है। इन धर्म ग्रंथों ने मनुष्य को इतना डराया कि वह उनके खिलाफ बोलने सोचने की हिमाकत ही न कर सका, उनकी समीक्षा भी न कर सका। यह भी गौर करने वाली बात है कि धर्म और धर्म ग्रंथ तर्क को हमेशा खारिज करता रहा है, बल्कि तर्क के प्रति उसमें एक हिकारत मौजूद रही है। वह तर्क को अपने चिंतन से बाहर रखता है और उसे नापसंद करता है। तर्क के विरोध में महाभारत बहुत सख्त भाषा का इस्तेमाल करता है। कहा गया है कि जो तर्क का सहारा लेकर वेदों की निंदा करता है, सूक्ष्मान्वेषण करता हुआ तर्क विद्या का सहारा लेता है और सत्पुरुषों के बीच कोरे तर्क से विजय पाता है, शंकाएं करता है, ऐसे मनुष्य को लोग कुत्ता कहते हैं। ये अनुशासन पर्व के श्लोक हैं 12, 13 और 14। और गीता में भी कहा गया है कि शंका करने वाला मर जाता है। उक्त पर्व के एक और श्लोक के अनुसार ब्राह्मण को बहस में हराना पाप माना गया है। दरअसल वेदों से लेकर स्मृतियों तक ब्राह्मण साहित्य किसी भी मुद्दे पर तर्क को स्वीकार नहीं करता है। तर्क के बजाय वह श्रद्धा और आस्था की स्थापना करता है, और सिर्फ एक धर्म में नहीं बल्कि लगभग सभी धर्मों में यही बात है। इस समूचे लेखन को जिस किसी ने भी संदेह से देखा या किसी स्थापना को तर्क की कसौटी पर कसने की कोशिश की, उसे विचारों की दुनिया से ही नहीं समाज से भी बहिष्कृत किया गया। किसी तर्क बुद्धि वाले व्यक्ति के लिए यह स्वीकार करना निश्चय ही कठिन होता होगा कि ब्रह्मा ही यज्ञ है, ब्रह्मा ही ब्राह्मण है, ब्रह्मा ही पानी, आग या सूर्य है। उसके लिए यह मानना कठिन होता होगा कि आग में घी, वनस्पतियां या गोश्त डालकर वेद मंत्र बोलने या बोलते रहना कोई अर्थवान हो सकता है। उस वक्त भी कपिल, काव्य, चारवाक, कोत्स आदि ऐसे ही सामर्थ्यवान विचारक थे जिन्होंने तर्क और बौद्धिकता पर भरोसा किया था। लेकिन इन तर्कशील विचारकों को एक साजिश के तहत खारिज किया जाता रहा। आज भी देखने में आया है कि अधिकतर धर्मशास्त्रों ने मनुष्य और मनुष्य के बीच में खाई पैदा करने की कुत्सित चाल चली है। आडंबर और पाखंड का ऐसा खेल रचा कि आदमी उसकी चक्कर घिनी में पिसता ही चला गया। हिंदू धर्म की एक खासियत यह रही है कि उसके धर्म ग्रंथों का वक्त बेवक्त पोस्टमार्टम होता रहा है, और हिंदू अपने धर्म शास्त्रों की व्याख्या करने की मनाही उस तरह से नहीं करता जिस तरह से दूसरे धर्मावलंबी करते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन यहां मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता। बावजूद इसके ये एक अच्छी बात तो है ही। ये अलग बात है कि हर वक्त में कुछ लोगों को ये नागवार लगता रहा है। दरअसल जिनको ये नहीं रुचता है वे एक तरह से पोंगापंथी है और मानवता के दुश्मन है, और उनका कुछ न कुछ निजी स्वार्थ है। अगर हम समय समय पर इसका पोस्टमार्टम करते रहेंगे तो ये हम सब के हित में ही रहेगा, मनुष्य के हित में रहेगा। हमें इस चीज को इस रूप में भी देखना चाहिए कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। वेद, उपनिषद, पुराण, मनुस्मृति, गीता, रामायण, महाभारत आदि में बहुत सारी अच्छी बातें हैं। उनकी चर्चा तो होती ही रहती है, लेकिन उसकी भी चर्चा होना जरूरी है जो ठीक नहीं है, ताकि उसे दुरुस्त किया जा सके
और उससे हम कुछ सीख सकें। तार्किक विवेचना करेंगे तभी तो सबके हित की बात होगी। हालांकि मुझे मालूम है कि धर्म ग्रंथों के पुनर्पाठ का वाचन करना भी खतरे से खाली नहीं है, लेकिन हो तो हो, मानवता के लिए इसे किसी न किसी को तो करना ही पड़ेगा। जैसा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया है, मुद्रा राक्षस ने किया है, कि हमें जो खामियां हैं उसे हम दुरुस्त करें ताकि एक बेहतरीन समाज का निर्माण कर सकें। यह मैं उस प्रसिद्ध उक्ति को फिर से दोहराना चाहूंगा कि जब तक हिरण अपना इतिहास नहीं लिखेंगे तब तक हिरणों के झुंड में शिकारियों की शौर्य गाथाएं गाई जाती रहेंगी। बात जो है वो वेद से ही शुरू करते हैं, क्योंकि कोई हिंदू ऐसा नहीं होगा जो वेदों को अपने धर्म का पवित्र ग्रंथ नहीं मानता हो। शास्त्र वाले बंधु भी इससे बड़ा शास्त्र और किसे मानते होंगे। बात वेदों की उत्पत्ति से शुरू करते हैं, उसके बाद उनके लिखे हुए जो अंदर विषय उस पर बात करेंगे। किसी हिंदू से पूछें कि वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई, इस सादे से प्रश्न का उसके लिए स्पष्ट और निश्चित उत्तर दे पाना कठिन ही होगा। फिर भी यदि किसी वैदिक ब्राह्मण से प्रश्न किया जाए तो वह तुरंत कहेगा कि वेद सनातन है, परंतु यह इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। सनातन का अर्थ है अनादि और अनंत। अब दूसरा प्रश्न खड़ा होता है कि वेदों की रचना किसने की। कुल्लुक भट्ट कहते हैं कि वेद स्मृति से उत्पन्न होते हैं। वास्तविक प्रश्न यह है कि उसकी रचना किसने की। यह नहीं है कि स्मृति से कौन सुनता है। यदि स्वीकार भी कर लिया जाए कि प्रत्येक काल्प के आरंभ में उनकी पुनरावृत्ति होती है, तो जब प्रथम काल्प आरंभ हुआ था तो उनकी रचना किसने की। वेद स्वतः प्रसूत हो नहीं सकते। यदि अनंत भी हो तो अनादि तो नहीं हो सकते। वेदों की उत्पत्ति पर अन्य शास्त्रों में जो साक्ष्य हैं उन पर थोड़ी बात कर लेते हैं। ऋग्वेद में वेदों की उत्पत्ति का प्रसंग है, वह प्रसिद्ध पुरुष सूक्त में उपलब्ध है। उसके अनुसार एक पौराणिक पुरुष के यज्ञ से वेद उत्पन्न हुए, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद कहलाए। वेदों के पश्चात ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। केवल शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण में वेदों की उत्पत्ति की व्याख्या की गई है। शतपथ ब्राह्मण में कई व्याख्याएं हैं। एक प्रजापति को वेदों का सृष्टा मानती है। उसके अनुसार आरंभ में एक मेव प्रजापति ही ब्रह्मांड थे। उनकी इच्छा हुई कि मेरी अभिवृद्धि हो, मेरा विस्तार हो। उन्होंने उपासना की, तप किया। शतपथ ब्राह्मण प्रजापति से वेदों की उत्पत्ति की भिन्न व्याख्या करता है। वह कहता है कि प्रजापति ने जल से वेदों की रचना की। शतपथ ब्राह्मण में तीसरी व्याख्या इस प्रकार दी गई है कि मैंने तुम्हें सागर से स्थापित किया, वही तेरा आसन है। इस तरह उपनिषदों में भी वेदों की उत्पत्ति की व्याख्या की है। छंदोग्य उपनिषद की व्याख्या शतपथ ब्राह्मण के समान है, अर्थात ऋग्वेद अग्नि से उत्पन्न हुआ, यजुर्वेद वायु से और सोमवेद सूर्य से। ठीक इसी तरह मनुस्मृति में भी वेदों की उत्पत्ति के संबंध में दो सिद्धांत हैं। एक स्थान पर वह कहती है कि वेदों की रचना ब्रह्मा ने की है, और एक अन्य स्थान पर ऐसा आभास मिलता है कि प्रजापति वेदों का जनक है। पुराणों में भी इसकी उत्पत्ति की चर्चा है। विष्णु पुराण, भागवत पुराण, हरीश पुराण के अनुसार वेदों की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई मानी गई है। इस प्रकार समग्र विवेचन करने पर वेदों की सृष्टि के विषय में हमारे सामने 11 भिन्न भिन्न व्याख्याएं हैं। इन 11 व्याख्याओं को मैं आपके सामने थोड़ा बता देता हूं। पहली है कि पुरुष रहस्यात्मक यज्ञ से उत्पन्न हुए। दूसरी में कहा गया है कि स्कंभ पर आधारित है।
तीसरी कहती है कि उससे विलगित बालों और मुख से निकले हैं। चौथी व्याख्या में कहा गया कि इसे इंद्र ने उत्पन्न किया। पांचवी है कि वो काल से जन्मे, और छठी है अग्नि, वायु और सूर्य से उत्पन्न हुए। सातवीं में कहा गया है कि प्रजापति और जल से पैदा हुए। आठवीं कहती है ब्रह्मा की श्वास से निकले, और नौवीं कहती है कि भगवान ने मानस सागर से खोद कर निकाला, और 10वीं में कहा गया है कि ब्रह्मा की दाढ़ी के बालों से निकले, और 11वीं कहा कि ये वाच का विस्तार है। एक सीधे से सवाल को जो एक पहेली है, जवाब के बियाबान में भटका दिया गया है। इन सीधे से सवालों को ऐसे अजीबोगरीब और अव्यवस्थित जवाब क्यों दिए गए? अब एक सवाल दिमाग में यह भी आता है कि इसके बाद सहसा ये क्यों घोषित कर दिया गया कि वेद संशय रहित हैं और असंदिग्ध हैं? इस सिद्धांत का आधार क्या है? सिद्धांत का तत्व है कि वेद अपरुषेय है। वेद अपरुषेय है तो इसका अर्थ है कि इनकी रचना मनुष्य ने नहीं की, क्योंकि ये मनुष्य की रचना नहीं है, इसलिए इनमें त्रुटि, संशय और दोष नहीं हो सकता जो मानव रचना में संभव है, इसलिए यह संशय रहित है। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या वास्तव में वेदों की रचना किसी मनुष्य ने नहीं की? क्या वे सच में ही अपरुषेय थे? इस विषय में सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य जो मिलता है वो अनुक्रमणी में है, जो प्राचीन संस्कृत साहित्य में विशेष प्रकार के साहित्य का भाग है। अनुक्रमणी प्राचीन वैदिक साहित्य की क्रमवार विषय सूची है। प्रत्येक वेद की अनुक्रमणी है। ऋग्वेद की 7 है, यजुर्वेद की 3 है, सामवेद की 2 है और अथर्ववेद की एक अनुक्रमणी है। ऋग्वेद अनुक्रमणी के अनुसार ये साक्ष्य मिलता है कि वह वेद जो है पुरुषेय है। अन्य वेदों के विषय में भी यही निष्कर्ष निकलता है। पुरुषेय अनुक्रमणी यथार्थ है, यह ऋग्वेद के मंत्रों से पता चलता है, जिसमें ऋषि अपने को वेदों का संयोजक मानते हैं। अनुक्रमणिका के अतिरिक्त और भी साक्ष्य हैं जिनसे पता चलता है कि वेद अपौरुषेय नहीं है। ऋषि वेदों को मानवकृत और ऐतिहासिक रचना मानते हैं। ऋग्वेद के मंत्र पूर्ववर्ती और तत्कालिक मंत्रों में दोनों के बीच भेद करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वेद मानव द्वारा रचित ही रचना है। कहना न होगा कि यह इसलिए प्रसारित किया गया ताकि लोग इन पर किसी तरह की अंगुली नहीं उठा सके और आंख मूंद कर उनकी बातों को मानते रहे। ये कौन लोग थे? ये वही स्वार्थी लोग थे जिनका ऐसा करने में हित निहित था। तो यह तो रही वेदों की उत्पत्ति और रचयिता के संबंध में बात। क्योंकि एपिसोड लंबा हो जाएगा, इसलिए अगले अंक में हम वेदों की विशेष सामग्री पर बात करेंगे कि दरअसल वेदों में लिखा क्या है और उनकी नैतिकता और आध्यात्मिक मूल्य क्या है, उनको हम देखेंगे और उन्हें परखेंगे।